किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक और बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो व्हाइट फ्लाई को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। देखिए, व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये व्हाइट फ्लाई को बहुत ही इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ और भी जो सकिंग पेस्ट है उन पर भी बहुत ही अच्छा कंट्रोल ये देता है। और देखिए, ये जो हमारा इंसेक्ट है, इंसेक्ट के एग को भी कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि उनके जो अंडे होते हैं उनको भी नष्ट कर देता है, जिससे जो कीट की आगे ग्रोथ ही नहीं हो पाती है, यानी कि कीट पे बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी के SLR 525 इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। कौन कौन से कीटों पर काम करता है, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, डोज क्या है, कीमत क्या है, रेनफास्टनेस रेट क्या है, रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, इसके अंदर जो हमारा SLR 525 इंसेक्टिसाइड है, इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है पायरिप्रॉक्सीफेन जो हमें 5% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है डाइफेंथ्यूरॉन जो हमें 25% देखने को मिल जाता है। लिक्विड फॉर्म में ये जो केमिकल है, यानी कि ये इंसेक्टिसाइड है, वो हमें देखने को मिलता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। देखिए, इसके अंदर जो दो टेक्निकल होते हैं, एक तो पायरिप्रॉक्सीफेन वो जो 5% होता है। ये जो टेक्निकल होता है ये IGR श्रेणी का टेक्निकल है, यानी कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर श्रेणी का टेक्निकल होता है। ये कीट के जो नर्वस सिस्टम है उस पर ये काम करता है। तो ये भी अच्छे से कंट्रोल करता है व्हाइट फ्लाई को और भी सकिंग पेस्ट को। उसके साथ साथ इसमें जो डाइफेंथ्यूरॉन होता है, देखिए डाइफेंथ्यूरॉन क्या है, इसके अंदर कांटेक्ट और स्टोमैक एक्शन होता है। जो भी कीट इसके कांटेक्ट में आता है उसको ये इसके अंदर नॉकडाउन एक्शन होता है, यानी कि कीट को तुरंत मार देता है, या बाद में जो कीट है वो उस पत्तियों को खाता है या उनके रस को चूसता है तो उसके पेट के अंदर जाकर भी ये कीट को मारने का काम करता है। देखिए, कीट जैसे ही डाइफेंथ्यूरॉन जो इसके अंदर केमिकल है उसके कांटेक्ट में आता है तो जो कीट है उसकी 3 से 4 दिन के भीतर उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि कीट मर जाते हैं। लेकिन जो कीट जैसे ही इसके संपर्क में आएगा डाइफेंथ्यूरॉन के, तो वो खाना पीना छोड़ देता है, यानी कि जैसे इसके संपर्क में आता है हम इसका स्प्रे करते हैं तो जो कीट है वो हमारी फसल पर नुकसान पहुंचाना तुरंत बंद कर देता है। देखिए, इसके अंदर जो डाइफेंथ्यूरॉन है इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, यानी कि जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों के आर पार हो जाता है। यदि हम कीटों की बात करें कि हमारी फसलों पर कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, तो देखिए व्हाइट फ्लाई पर बहुत ही अच्छा ये कंट्रोल देता है। उसके साथ साथ रेड माइट को भी कंट्रोल करता है। रेड माइट के लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ जैसिड्स को अच्छे से कंट्रोल करता है, एफिड्स को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी जो रस चूसक कीट हैं, थ्रिप्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो व्हाइट फ्लाई को, और रेड माइट भी बहुत ज़्यादा जब उसका अटैक होता है तो बहुत बुरी तरीके से वो हमारी फसल को प्रभावित करता है। तो इन सभी को ये बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। एफिड्स को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी कीटों की रोकथाम के लिए आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर ले सकते हैं, जिन पर ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल देता है। फसलों की बात करें तो आप किसी भी फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी आपकी वेजिटेबल क्रॉप है, स्पेशली जो इसका ज़्यादा स्प्रे किया जाता है वो मिर्च पे, कपास पे, टमाटर पे, भिंडी पे, यानी कि जिन पे कीटों का अटैक ज़्यादा होता है उन पे ज़्यादा ही इनका जो स्प्रे है वो लिया जाता है। और भी जो आपकी फसलें हैं या फलों वाले पौधे हैं जिन पर इन कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है तो आप उस पर भी इसका स्प्रे बेझिझक ले सकते हैं। देखिए, यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है पर एकड़ 400 ml पर एकड़ हमें रखनी होती है। पर लीटर की बात करें तो देखिए 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे लेना होता है। यदि हम रिपीट स्प्रे की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपकी फसल में जो इंसेक्ट है वो किस कंडीशन में, यानी कि उनकी सीवियरिटी क्या है, कितना ज़्यादा अटैक है। यदि ज़्यादा अटैक है तो 7 से 8 दिन का डिफरेंस रखते हुए आप इसका एक और स्प्रे रिपीट कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हमारी फसलों के अंदर जो भी कीट है उन पर देता है। देखिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो SLR 525 इंसेक्टिसाइड है ये कीट के जो अंडे हैं, एग हैं, उनको भी नष्ट कर देता है, जिससे ये बहुत ही प्रभावी ढंग से जो सभी कीट हैं उनको अच्छे से कंट्रोल ये करता है। इसकी रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो देखिए, इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है 2.5 से लेकर 3 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद लगभग 2.5 से लेकर 3 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। यदि हम इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो लगभग हमें 10 से लेकर 12 दिनों तक की देखने को मिल जाती है, यानी कि स्प्रे के बाद 10 से लेकर 12 दिनों तक इसका जो असर है हमारी फसलों पर देखने को मिलता है। यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें तो इसकी जो आधा लीटर पैकिंग की कीमत है वो लगभग हमें
1000 रुपये के आसपास मिल जाती है। प्राइस अप डाउन भी हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना ले। ये मैंने एक अप्रॉक्स आइडिया आपको बता दिया, तो इतने तक का आपको इसके आधा लीटर की जो पैकिंग है वो आपको मिल जाती है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन तक भी हम अपनी जो बात है उन तक भी पहुंचा सकें। और फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।